वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडी एसएसटी क्लास 4th। एसएसटी का जो हमने यहाँ पर लास्ट टाइम सिलेबस देखा था, तो आज से हम इसके चैप्टर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसमें सिलेबस में पहला जो चैप्टर था आवर कंट्री इंडिया, ये चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और कुछ पॉइंट्स जो है मेन पॉइंट्स वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये हम दो पार्ट में यहाँ पर देखेंगे, मतलब दो वीडियो में इसके शेयर करने वाली हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आवर कंट्री इंडिया पार्ट 1 और आवर कंट्री इंडिया पार्ट 2, दो पार्ट में चैप्टर में यहाँ पर आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, आवर कंट्री इंडिया। इस ये जो चैप्टर है इसमें जो पैराग्राफ पहला दिया गया है, इसमें भारत की हमारी इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। देखिए, इंडिया आवर कंट्री इज यूनिक इन इट्स फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। हमारा जो इंडिया है, भारत देश है, वो उसकी भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ही अद्वितीय ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत हमारा भारत देश है। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया, वो साउथ एशिया का सेंट्रल पार्ट में है हमारा इंडिया। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिसुलिया। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साउथर्न पार्ट को क्या कहते हैं? पेनिसुलिया। इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल इन टू इट्स भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल का महासागर है। देखिए इस मैप में भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट में। और भारत के वेस्ट में, यहाँ पर भारत के वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। या साउथ में देखिए यहाँ पर इंडियन ओशन है, मतलब इंडिया के तीनों साइड में क्या है, यहाँ पर ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। तो ग्रेट हिमालय रेंज फॉर्म्स इन द बाउंड्री इन साउथ। यहाँ पर साउथ में यहाँ पर ग्रेट हिमालय रेंज, हिमालय की पर्वतरांगाएं हैं, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड इंडियन आइलैंड। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल का जो महासमुद्र है उसमें अंडमान और निकोबार का आइलैंड है। और उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक से देखिए अरेबियन सी में यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है। और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में है। कन्याकुमारी इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इन साउथर्न मोस्ट स्ट्रिप ऑन इंडिया इज द पेगमेलियन। यहाँ पर देखें द पेगमेलियन पॉइंट एंड इंदिरा पॉइंट इन विच पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पर निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर देखें पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है। इंडिया पॉइंट गॉट सबमर्ज ड्यू टू सुनामी 2004। 2004 में जो सुनामी आई थी, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज ड्यू टू सुनामी 2004, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आवर कंट्री इज द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी इंडिया कितनी बड़ी है? 7th लार्जेस्ट, 7 नंबर उसका हमारी इंडिया का आता है। इट हैज़ बीन एन अट्रैक्शन टू वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स। जो वेस्टर्न साइंटिस्ट एक्सप्लोरर है, संशोधक है, उन्हें हमारी इंडिया का बहुत ही आकर्षण रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस एंड इटालियन एक्सप्लोरर
एम टू फाइंड सी रूट टू इंडिया। जो कोलंबस और इटालियन एक्सप्लोरर जो थे वो इंडिया में किस दिशा से आए थे कि सी रूट, समुद्र की दिशा से वो इंडिया में आए थे। ही फाइनली लैंडेड इन द आइलैंड ग्रुप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वो कहाँ पर लैंड हुए, कहाँ पर आए वो, नॉर्थ अमेरिका में, एंड नेम इट वेस्ट इंडीज आफ्टर इंडिया, और उससे ही आफ्टर बाद में वेस्ट इंडीज नाम दिया गया। उसके बाद है द हिमालय माउंटेन रेंज रन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फॉर्मिंग अ बाउंड्री। हिमालय की जो पर्वतरांगाएं है वो कैसे है, रेंज रन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट forming a boundary with countries like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and India। ये जो हिमालय के पर्वतरांगाएं है उसके साइड में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया। इट thus creates a distinctive landmass known as the Indian subcontinent। India and its neighboring countries not only share the physical features but also the climate, vegetarian, cultural and economic traits। हमारे इंडिया के जो आसपास के देश है वो सिर्फ क्या शेयर नहीं करते, फिजिकल फीचर्स शेयर नहीं करते, बल्कि क्लाइमेट, वेजिटेरियन, कल्चरल और इकोनॉमिक ट्रेड्स भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर हिमालय की जो रेंज है उसके कुछ पिक्चर्स यहाँ पर है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है लोकेशन। इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। यहाँ पर जो मैप दिखाया गया है इसमें इंडिया कहाँ पर स्थित है वो दिखाया गया है कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में इंडिया है। It is also located to the east of longitude called the prime Mediterranean। It is also located to the east of the longitude called the prime meridian। Thus, India lies in the northeastern equator of the world। northeastern equator world में इंडिया स्थित है। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर भारत की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी और मैप में ओशंस वगैरह हमने यहाँ पर देखा, और इसके बाद लोकेशन भी इंडिया हमारा कहाँ पर स्थित है ये भी यहाँ पर देखा पार्ट 1 में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को शेयर किया है हेल्पफुल लगेगा। भारत की जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बताई है वो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप नए थे इसे सब्सक्राइब करना। और पार्ट 2, इसी चैप्टर का पार्ट 2 हम यहाँ पर इसके बाद देखेंगे, जिसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे, फिजिकल फीचर्स देखेंगे, पॉलिटिकल डिवाइसेस हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद क्लाइमेट, हमारे इंडिया का सीजन इन इंडिया, ये जो 3-4 टॉपिक्स हम हमारे यहाँ पर रहे हैं वो टॉपिक हम यहाँ पर पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।